हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये उन सभी के लिए है जो अपने माँ बाप को कदर नहीं करते हैं, उनकी बात की नफरमानी करते हैं और ये सोचते हैं कि जो मैं करता हूँ वो मेरे माँ बाप नहीं जानते हैं या नहीं देख रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और जो भी वीडियो में अगर बात समझ में आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो में जो हमारे सर हैं मनोवर जामा साहब, ये बहुत बड़े स्पीकर हैं और ये इंडिया यानी पूरे वर्ल्ड में जाके स्पीच देते हैं और इनकी बातें को सुन के इंसान तो इंसान क्या जानवर भी पिघल जाता है। तो हम तो इंसान हैं। तो वीडियो को शुरू से लाते देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ। जो वालिदैन को धोखा देते हैं, याद रख लें वो दुनिया में हर किसी को धोखा ही देंगे। वो कभी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। बच्चियों से कहता हूं, जब तक आप अपनी नजर सड़क पर नजरें झुकाकर चलने लगोगी तब तक आपके वालिदैन नजरें उठाकर सड़क पर चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के करीब हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, अपने पेरेंट्स के करीब हो जाएं, अपने टीचर्स के करीब हो जाएं। अगर आप जो मैंने बताया उन सब के करीब हो जाते हैं इंशाअल्लाह कामयाबी तय है आप लोग के। हर बाप यही समझता है, हर माँ यही समझती है कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची बहुत मासूम है, ये गुनाह बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मेरे वर्कशॉप्स में ये चीजों से मैं गुजर रहा हूँ। एक वालिद आकर दहाड़े मारते हुए रोता है और उसके साथ उसकी नौजवान बच्ची भी है। बच्ची के आंख में एक आंसू नजर नहीं आ रहा है मुझे। बाप को आसानी से रोना नहीं आता है, माँ फिर भी रो लेती है, लेकिन बाप अपने आंसू पी लेता है। बाप बर्दाश्त करने का नाम है और वो बाप रोए जा रहा है कि मैंने मोहल्ले वालों से लड़ लिया है सर, कि मेरी बच्ची पर मेरे मोहल्ले वालों ने इल्जाम लगाया कि आपकी बच्ची पार्कों में एक बच्चे के साथ नहीं, हमें तीन अलग अलग बच्चों के साथ नजर आ रही है। तो मैंने लड़ लिया, मेरी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती है। जैसे स्कूल से आती है, कॉलेज से आती है, सीधे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन जब वीडियो लाकर मुझे दिखाया गया कि ये बच्ची देखो आप ही की, ये अलग बच्चे के साथ, ये अलग बच्चे के साथ, ये अलग बच्चे के साथ, एक दफा बाइक पे नजर आ रही है, एक दफा पार्क में नजर आ रही है, एक दफा मैकडॉनल्ड्स में नजर आ रही है। जब मैंने वीडियोस देखे हैं सर, मेरा दिल किया कि उसी वक्त मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मैं मुसलमान हूं, इस जुबान से मैंने कलमा पढ़ा है, मैं खुदकुशी कैसे कर लूं। लेकिन मेरी बच्चियों ने जीना हराम कर दिया। इसीलिए मैं बच्चियों से कहता हूं, जब तक आप अपनी नजर सड़क पर नजरें झुकाकर चलने लगोगी तब तक आपके वालिदैन नजरें उठाकर सड़क पर चलेंगे इंशाअल्लाह। वरना वो दिन आएगा वालिदैन को नजरें झुकाकर चलना पड़ेगा, शर्मिंदा होकर चलना पड़ेगा। ऐसी तकलीफ वालिदैन को दे रहे हैं वो वालिद जो अपनी जिंदगी निछावर कर दिया आपकी तरबियत के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके खाने के लिए, आपके स्कूलिंग के लिए, आप उसको ही धोखा दे रहे हो। कसम खुदा की मैं इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, जो वालिदैन को धोखा देते हैं याद रख लें वो दुनिया में हर किसी को धोखा ही देंगे। वो कभी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं वालिदैन के करीब हो जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, टीचर्स के करीब हो जाएं। फिर से कहता हूं सुन लें, अल्लाह के करीब हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, अपने पेरेंट्स के करीब हो जाएं, अपने टीचर्स के करीब हो जाएं। अगर आप जो मैंने बताया उन सब के करीब हो जाते हैं इंशाअल्लाह कामयाबी तय है आप लोग के। लेकिन ये चार जो मैंने अभी बताए इन्हें छोड़कर आप किसके पीछे भाग रहे हो, आप किसके करीब होने की कोशिश कर रहे हो? आप सोशल मीडिया के करीब होने की कोशिश कर रहे हो, आप जिना के करीब होने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश क्या बल्कि किए जा रहे हो। आप गुनाहों में मुलविस हो रहे हो, आप ऐसे गंदे दोस्तों के करीब होते जा रहे हो। तो इससे सिर्फ आपकी जवानी जरूर आपको प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको, लेकिन वो 25 साल तक ही रहेगी आपको वो खुशी। उसके बाद घुट घुट के जीना है आपने।
آپ کو زندگی اچھی نہیں لگنے لگے گی. آپ سو جاؤ گے رات میں, آپ کے آس پاس میں کئی لوگ جو سوتے ہیں انہیں نیند آتی ہے, لیکن آپ کو نیند میسر نہیں ہوتی ہے, نیند ہی نہیں آتی آپ کو. 25 سال کے بعد ایک ایک دن بھاری ہو جائے گا آپ پر. اسی لیے میں تمام نوجوان بچوں سے, بچیوں سے اپیل کرتا ہوں, آپ کو مزہ ضرور ہے اس میں, لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ اللہ کی سزا بھی ہے. آپ نے وہ سزا بھی چکنا ہے. پھر 10 سال کا مزہ ہے آپ کو جوانی کا, اس کے بعد اور 50 سال آپ کے ہیں. آپ نے 15 سال سے عیاشی شروع کی ہے, 25 سال تک آپ مزہ لوٹو گے. اس کے بعد شادی ہو جائے گی, بچے ہوں گے, وہ سب چیزوں کو بھلا بیٹھنا پڑے گا. کریئر سنوالنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا. تو وہاں 25 سے اگر آپ 75 ایئرز بھی جی رہے ہو تو آپ کے پاس میں اور مزید 50 سال ہے. اور یہ 50 سال آپ کیسے گزارو گے؟ پریشانیوں میں گزارو گے. لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگتے رہو گے کہ میری بیوی بیمار ہے, علاج کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس میں, زکوٰۃ کے بھی چلے گا, دے دیجئے پیسے. یہ نوبت آتی ہے. میں نے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو یہ دیکھا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف پہلے بتا دیا ہے کہ اقرا, پڑھ, علم حاصل کر, ہنر حاصل کر, اسکل حاصل کر, نالج حاصل کر. اور یہ جو حاصل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے, تو دنیا کو بنانے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا. اور ساتھ میں ایک سلیبس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا قرآن کی شکل میں. اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ ٹیچر کا ہاتھ پکڑیں اور کتابوں میں زندگی گزارے. ایک ہاتھ آپ کا اگر ٹیچر کے ہاتھ کو تھامتا ہے اور دوسرا ہاتھ کتابیں تھام لیتا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ کل کا مولانا ابوالکلام آزاد ہوگا انشاءاللہ, وہ کل ڈاکٹر اے پی جے کلام ہوگا انشاءاللہ. آپ دوستی کتابوں سے کریں, آپ دوستی اپنے ٹیچر سے کریں, آپ دوستی اپنے پیرنٹ سے کریں. میں دیکھتا ہوں مولانا حضرت یہاں بیٹھے ہیں, اپنے بچے, 2 بچے ہیں ماشاءاللہ, دونوں عالم دین, ایک ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ مدینہ میں بہترین عربی زبان سیکھتے ہوئے اور مزید عالمیت کا کورس وغیرہ کر رہے ہیں. بالکل دوستوں کی طرح آپ بیہیو کرتے ہیں, ہنسی مذاق تمام چیزیں. پھر اس میں کبھی سیریس نوٹ آپ بتاتے بھی ہیں, تربیت میں یہ چیز کریں, یہ چیز نہ کریں. تو یہ آپ جتنا وقت آپ کا ٹیچرز کے ساتھ آپ بتاؤ گے, پیرنٹس کے ساتھ آپ بتاؤ گے, اپنے کتابوں میں آپ بتاؤ گے, انشاءاللہ آپ کے پیچھے ایک قافلہ چلے گا انشاءاللہ. علم کے پیچھے جو بھی دوڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صرف کامیابی نہیں بلکہ اس کو ایک ریکگنیشن, اسے ایک عزت بھی ملتی ہے. تو آپ لوگ میری ان باتوں کو اپنے گھر لے جائیں, لکھیں کتاب میں اور فالو کریں اسے اپنی زندگی میں. بالخصوص اپنی یہ جو جوانی, جو ٹین ایج ہوتی ہے 19 ایئرز تک, وہیں آپ کا پورا کریئر بن جاتا ہے, وہیں آپ کا پورا کریئر سنور جاتا ہے. تو آپ یہ گناہوں سے بچیں. کچھ میں گناہیں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. اس سے اگر آپ بچ جاتے ہو تو پھر کل کے آپ ٹاپ انجینئر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, بزنس انٹرپرنر بھی ہیں انشاءاللہ. آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے. آپ کے محلے میں اگر 100 بیوہ ہیں تو وہ 100 بیواؤں کو کھانے دینے والے بنیں گے آپ انشاءاللہ. اگر 100 ایسے گھر ہیں جب بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں محض پیسوں کی وجہ سے, تو آپ وہ 100 بچوں کو اسکول بھیجنے والے بنیں گے انشاءاللہ. ایسے اپنے کریئر کو سنوارو. بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا سوشل میڈیا سے ہے. بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا گندے دوستوں سے ہے, بچنا ڈرگز سے ہے, بچنا غیبت سے ہے, بچنا زنا سے ہے. اگر یہ زنا سے, ڈرگز سے, سوشل میڈیا سے اور گندے فرینڈ سے اگر آپ بچتے ہو انشاءاللہ آپ کی کامیابی طے ہے. اور آپ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھانے کی کوشش کریں. بچوں میں غضب کا ڈسپلن آتا ہے. جو صبح فجر کی نماز والد اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے وہ وقت کی قدر کو بھی جانتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے انشاءاللہ. لیکن والدین ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. امی پاکستان کے سیریلز دیکھنے میں مشغول ہے اور ابو کرکٹ میچز دیکھنے میں مشغول ہے, اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں چلو ایگزام میں پڑھ لو. اب یہ سیریلز میں امی مشغول ہے, کرکٹ میچ میں ابو مشغول ہے, اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو پڑھائی کرو.
आपने पहले कुर्बानी देना है। आपने टीवी देखना बंद कर देना, बल्कि टीवी को घर से निकाल दें। मोबाइल फोन कम इस्तेमाल करें वालिदैन अपने बच्चों के सामने। बच्चों के सामने मोबाइल्स बहुत कम इस्तेमाल करें। बल्कि मैं माँ से कहता हूँ कि आप 2 घंटे अपने बच्चों के साथ बैठें, और वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल बैठकर देखते रहें। वो देखना भी आपके लिए इबादत है, सवाब है, क्योंकि आप गुनाहों से बचा रहे हो, आप इकरा इल्म से करीब कर रहे हो अपने बच्चों को। लेकिन कौन सी माँ अपने बच्चों के साथ 2 घंटे बैठती है? बमुश्किल 5% ऐसे अम्मियाँ होंगी जो बच्चों के साथ बैठती हैं। छोटे बच्चों के साथ तो सब माएँ बैठती हैं, जैसे 7th स्टैंडर्ड पे चला जाता है तो सब छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं, मैं अपील करता हूं तमाम पेरेंट्स से कि अपना वक्त निकालें, अपने बच्चों के साथ रोजाना बैठें, उनको अच्छे लोगों से मिलाएं, अच्छे उलमा से मिलाएं, अच्छे टीचर्स से मिलाएं, और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए आप जितना पैसा खर्चा करना चाहते हैं उतना खर्चा करें। ये फायदा ही फायदा होने वाला है इंशाअल्लाह। ये ज़माना स्किल्स का है, बहुत कंपटीशन का है। अपने बच्चों को गुनाह से बचाएं, फ़ोन से बचाएं, जिना से बचाएं, सोशल मीडिया से बचाएं। आप जो कॉलेज जा रहे हैं, वो कॉलेज के टीचर से हफ्ते में 2 बार जाकर मिलें कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ाई कर रहा है, रोज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी बच्ची रोज़ आ रही कि नहीं आ रही है, इसके फ्रेंड्स कौन हैं, फ्रेंड्स का कैरेक्टर कैसा है, क्या फ्रेंड्स पढ़ाई में अच्छे हैं कि नहीं हैं, फ्रेंड्स का बिहेवियर कैसा है टीचर्स के साथ में। ये इंक्वायरी वीकली वंस जरूर करें आप लोग पेरेंट्स, इंशाअल्लाह तो एक रेवोल्यूशन आएगा। मुझे यकीन है यहाँ के तलबा में, यहाँ के तमाम अफराद जितने आकर बैठे हैं इस धूप में, गजब का डिसिप्लिन मैं आप लोगों में देख रहा हूँ। इरादे की जरूरत है, अब इरादा कर लें, इंशाअल्लाह यहाँ से एक रेवोल्यूशन आएगा। यहाँ से फिर से एक मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होगा, यहाँ से फिर से एक भारत का इंशाअल्लाह एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, और कामयाबी आपको मैसर होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।